नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम इनसाइडर पर। और आज जो हम देखेंगे ना मित्रों, वो होगा क्या, वो आपकी ट्रिग्नोमेट्री की आपका पार्ट 2 आपका सेशन हो जाएगा। ठीक है, इसके पहले आपका पार्ट 1 चल गया है, हो गया मतलब उसके अंदर कितने हैं कि 25 क्वेश्चन हुए हैं और बाकी के क्वेश्चन कुछ इसमें से देखते हैं, जितने भी 10-15 क्वेश्चन जितने भी होते हैं। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है आपके जो भी आने वाले एग्जाम है, चाहे वो एमटीएस का हो, चाहे वो सीएचएसएल का हो, यानी कि एसएससी का कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी सीजीएल मेंस ही क्यों ना हो। ठीक है, क्वेश्चन जरूर फंसेंगे इसमें से। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छी तरीके से हम लोग कवर कर रहे हैं, बिल्कुल डिटेल में जा रहे हैं। ठीक है, जो लोग नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो देख लेते हैं जो आज का जो पहला क्वेश्चन है, यानी कि देखो इससे पहले मैंने 25 क्वेश्चन करवा दिए हैं। जो आज का क्वेश्चन है वो 26 है और इसको किस तरीके से देखेंगे वो हम लोग चलो देख लेते हैं। ठीक है, देखो साइन वाई इज इक्वल टू में एक्स दे रखा है, यानी कि अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, यानी कि साइन वाई, यानी कि साइन वाई को अगर मैं, यानी कि वाई को अगर मैं 30 मान लूँ। ठीक है, वाई को मैं अगर 30 मान लूँ तो साइन वाई यानी कि साइन 30 इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा एक्स, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, और ये एक्स की वैल्यू आपके सामने कितनी आ जाएगी, यानी कि x/2 आ जाएगी। ठीक है, क्लियर होगी बात। यानी कि y बराबर मैंने कितना माना 30 और x की वैल्यू मेरे को निकल के आ गई कितनी 1/2। ठीक है, और मैंने कुछ नहीं किया। अब मैंने यहाँ पे क्या है, यानी कि 30 मानी है, तो cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, यानी कि इसकी भी 1/2 रहेगी। तो अब देख लो ऑप्शन में, यानी कि जहां पे भी आप x की वैल्यू रखो और जहां पे भी आपका ऑप्शन मिल जाए, ठीक है, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर मैं वैल्यू देखो, ये रूट वाली वैल्यू तो नहीं बनेगी, यानी कि ये ऑप्शन सी और डी आपका आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, या तो आपका आंसर ये होगा या तो फिर आपका आंसर ये होगा। अगर मैं इसको देखता हूँ तो 1 माइनस का 2, यानी कि एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यानी कि 1/4 हो जाएगा। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यहाँ से कितना मिला आपका 1/2 मिला। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो 1 माइनस का 2 इंटू में कितना हो जाएगा 1/2, 2 से 2 कट जाएगा तो 1 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास में 0 बचेगा। जब ये 0 बचेगा तो फिर ये तो आंसर नहीं हो सकता किसी भी तरीके से, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 27। अब ये क्या कह रहा है कि साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/2 दे रखा है। इसकी वैल्यू आपको निकालना है कि क्या हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या करें, अगर मैं इसका कंपोनेंटो डिविडेंडो कर दूं, ठीक है, अगर मैं इसका कंपोनेंटो डिविडेंड कर दूं तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, यानी कि साइन थीटा मिलेगा और यहाँ पे क्या मिलेगा कॉस थीटा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा 1, यानी कि साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा क्या होता है आपका, यानी कि टेन थीटा, और टेन थीटा कितना हो जाएगा, यानी कि 5 हो जाएगा। ठीक है, 5/1, यानी कि अगर मैं इसको एक ट्रायंगल में अगर मैं शो करूँ तो क्या होता है, यानी कि लंब के बटे में आधार, ये यानी कि 5 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा √26 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है, यानी कि अगर मैं इसको थोड़ा सा सोल्व करूँ तो मेरे पास में क्या आएगा, यानी कि देखो साइन की पावर 4 माइनस का कॉस की पावर 4 दिया हुआ है। ठीक है, और इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, यानी कि देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन थीटा, यानी कि अगर मैं साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा और क्या हो जाएगा, यानी कि साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू तो आपको पता है कितनी होती है, इनकी 1 हो जाती है। इसको ऐसे ही रहने दो 1 इंटू में, यानी कि साइन थीटा अगर मैं निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 5 अपॉन में कितना हो जाएगा √26। अगर मैं कॉस थीटा निकालता हूं तो 1 अंडर रूट में कितना हो जाएगा 26। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो 5 √26 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन में √26 हो जाएगा। ठीक है, ये अंडर रूट है, √26 है। ठीक है, यहाँ से √26 में क्या ले लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे मेरे को क्या बचेगा, सिर्फ 6 बच जाएगा, और यहाँ पे लेता हूँ तो 5 में से 1 4, यहाँ पे √26 हो जाएगा। ठीक है, 6 चौक 24 हो जाएगा, और यहाँ पे √26 26 जब हो जाएगा, यानी कि तो 26 ही बचेगा, यानी कि 2 एकम 2 2 तिया 6, और 2 एकम 2 हो जाएगा यहाँ पे, और 2 एकम 2 2 तिया 6, यानी कि 12 के बटे में 13 आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इस तरीके से देखेंगे, बेसिक क्वेश्चन है, और लेकिन आपको बेसिक तरीके से करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 28, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में कितना है, यानी कि 2/9 दे रखा है। ठीक है, तो आपको पूछ रहा है क्या, ये पूछ रहा है आपको, यार अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दूं तो क्या हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और क्या हो जाएगा 1/cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसको देखूं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और प्लस में क्या हो जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नहीं 2 नहीं होगा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा
और क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ से कितना बचेगा, 1 बचेगा, और इसकी वैल्यू तो कितनी दे रखी है, यानी कि 2/9, यानी कि 2/9, 9 ऊपर हो जाएगा तो कितना, 9/2 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी 9 तो बटे 2 के बटे में 9 है ना, हाँ ठीक है, 9/2 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 29, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा और प्लस में टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू में कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। तो यहाँ पे कॉट, यानी कि यार अगर मैं एक ही जगह अगर मैं 45 रख लूँ तो कुछ बचाएगा यहाँ पे, ठीक है, कुछ नहीं बचा, यानी कि 45 की जगह यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 3 यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। तो कोट 45 के मान कितना होता है, 1 होता है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, और तो कुछ नहीं करना। यहाँ पे अगर आप एक चीज और देखो, यानी कि क्या, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू में कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। और देखना यहाँ पे, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस में टेन स्क्वायर थीटा कितना दिया हुआ है, यानी कि 3 दे रखा है। यहाँ से ये कट जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, यानी कि 2 सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 4, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 4 के बटे में 2, ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, यानी कि ये कितना पे, यानी कि 45 पे ही पॉसिबल होगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी चीजों को कर सकते हैं। ऑप्शन और क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा कौन सा, यानी कि 30 आपका राइट आंसर होगा। मतलब यहाँ पे क्या होगा इसका, ठीक है, यहाँ पे भी थीटा जगह अगर आप 45 रखो तो चीजें सेटिस्फाई हो जाएंगी, यानी कि 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन क्वेश्चन में ज्यादा कुछ करना होता है नहीं, थीटा की वैल्यू रख लो, आंसर आपका आ जाएगा निकल के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखो tan 40 इज इक्वल टू में अल्फा दे रखा है, तो आपको ये वाली वैल्यू निकालने की क्या हो जाएगी, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, थोड़ा सा समझने वाला है, बाकी और कुछ नहीं है। देखना, यानी कि 10 अल्फा दे रखा है, 10 40 दे रखा है, क्या, यानी कि अल्फा दे रखा है। यहाँ पे आपको जो इंपॉर्टेंट पड़ेगा ना, वो आपका क्वाड्रेंट्स, यानी कि जो यहाँ पे क्या चीज होता है, देखो यहाँ पे ऑल जो भी होंगे, साइन कॉस थीटा जो भी कुछ होगा, वो ऑल सभी क्या होंगे, प्लस में होगा। यहाँ पे आपका साइन और कॉसेक प्लस में होगा, यहाँ पे आपका टेन और कॉट प्लस में होगा, और यहाँ पे यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कौन सा, यानी कि कॉस और सेक प्लस के होंगे। बाकी यहाँ पे बाकी सभी माइनस के होंगे, साइन और कॉस को छोड़ के, बाकी यहाँ पे सभी माइनस होंगे, टेन और कॉस को छोड़ के, बाकी सभी यहाँ पे माइनस होंगे, यानी कि किसको छोड़ के, कॉस और सेक को छोड़ के। इतनी सारी चीजें, जो बेसिक चीजें हैं, वो आपको समझ में आ गई होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। अब देख ले यहाँ पे, यानी कि देखो यहाँ पे एक चीज और देखना ध्यान से, वो क्या है कि अगर ये 0 है तो ये कितना हो जाएगा, 90, और ये कितना हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका 180, और ये कितना हो जाएगा, 270। ध्यान रखना 0 और 180, ये जो भी जब भी मैं इसमें कन्वर्ट करूंगा तो ये क्या रहेंगे, यानी कि ये नो चेंज रहेंगे, ठीक है, ये कभी नहीं बदलते। और ये यहाँ पे क्या रहेगा, ये चेंज होगा, ठीक है, ये चेंजेबल है, ठीक है, ये चेंजेबल है, ठीक है। तो ये चेंज हो जाते हैं, यानी कि 90 और 270, या फिर 90 का कोई भी फैक्टर जो भी यहाँ पे आएगा, ठीक है, तो वो हमेशा क्या होंगे, चेंज होंगे। यहाँ पे भी 360 है तो वो भी क्या होगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब देखना ध्यान से, यानी कि अगर मेरे को यहाँ पे चाहिए, मेरे को ना 40 चाहिए, ठीक है, तो 40 चाहिए, तो 40 कैसे आएगा, यानी कि 10, यानी कि 10 अगर मैं 360 में से 320 को घटा दूं, ठीक है, 320 को नहीं, 40 को घटा दूं, अगर मैं 360 में से अगर मैं 40 को घटा दूं तो मेरे पास में क्या मिलेगा, 320 मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं 10 180 180 में, 170 नहीं, 270 में, यानी कि अगर मैं 270 में प्लस 30 कर दूं, प्लस 40 कर दूं, अगर मैं 270 में प्लस 40 कर दूं तो आपके पास में 10 310 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो 1 प्लस में, यानी कि 10 320 है, तो 10 क्या हो जाएगा, 360, और माइनस का कितना, यानी कि 40, और यहाँ से क्या हो जाएगा, 10 270, और प्लस में कितना हो जाएगा, 40। अब यहाँ पे आपको ना सिर्फ कुछ नहीं देखना, सिर्फ प्लस माइनस देखना है, यानी कि देखो 10 360, यानी कि देखो 360, ये तुम्हारा 360 होगा, ठीक है। 360 में से अगर यहाँ से कम करोगे और कम करोगे तो 320 आ जाएगा। 320 आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, जहाँ पे यानी कि 10 किस में होगा, माइनस में होगा, तो माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का 1040 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ देखूँ, ध्यान से देखना, ठीक है, ये आपका माइनस का है। और देखो मैंने क्या बोला था, 90 और 270 वाले क्या होते हैं, यानी कि चेंजेबल होते हैं, यानी कि 270, यानी कि देखो 10 किस में बदल जाएगा, यानी कि कॉट में बदल जाएगा, कॉट में बदल जाएगा, और 270 प्लस में 40, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 किस चीज का होता है, यानी कि जो भी बदलेगा 10 और कॉट किस चीज का होता है, यानी कि आपका माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस आपके प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पे प्लस का हो जाएगा, यानी कि कॉट आपका कितना हो जाएगा, यानी कि 40 हो जाएगा, ठीक है। नीचे आते हैं, यानी कि 1 प्लस में, ठीक है, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यानी कि माइनस का हो जाएगा, अभी तो माइनस में हो जाएगा, कितना हो जाएगा,
यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि माइनस का यानी कि tan 40 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे tan 40 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे चेंज करूंगा तो ये माइनस का होगा, ये माइनस का होगा तो ये किस चीज का हो जाएगा, प्लस का, यानी कि cot आपके पास में 40 हो जाएगा। ठीक है, cos 40 हो जाएगा। अब यहाँ पे तो आपको वैल्यू रखनी है, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी थी, यानी कि माइनस का अल्फा। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 में अल्फा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, और ये क्या हो जाएंगे, आपस में कट जाएंगे। तो ये कट जाएंगे तो आपके पास में क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा। ठीक है, यहाँ से क्या बच गया, यानी कि 2 बच गया। अल्फा का स्क्वायर इजिकल टू में क्या हो जाएगा, अल्फा का स्क्वायर माइनस का प्लस का 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 अल्फा हो जाएगा, और यही आप क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। माइनस का अल्फा स्क्वायर है, माइनस का अल्फा स्क्वायर। और देखो माइनस का अल्फा स्क्वायर ये नहीं होगा, माइनस का अल्फा, लेकिन नीचे 2 है, माइनस का ये नहीं होगा, माइनस का अल्फा स्क्वायर बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा सा इसको क्या करना था, हमको थोड़ा सा ध्यान से करना था, बाकी चीजें सभी हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 31 आपका डन हो गया। अगर चीजें आपको समझ में आ रही हैं, क्वालिटी आपको अच्छा लग रहा है, कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 32, यानी कि tan अल्फा प्लस में बीटा इजिकल टू में अल्फा दे रखा है, अल्फा या ए है, ए दे रखा है, और tan अल्फा माइनस बीटा इजिकल टू में बी दे रखा है। तो आपको क्या पूछ रहा है, यानी कि tan 2 अल्फा की वैल्यू आपको पूछ रहा है कि आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, एक चीज बताना, अगर मैं क्या करूं, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, ठीक है, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि tan, ठीक है, अल्फा प्लस में बीटा और प्लस में अल्फा माइनस का बीटा, यानी कि ये तो ये कट गया। ठीक है, ये कट गया। और अगर आप ऐसे भी करते हो ना, अगर जैसे तो खैर जुड़ ही जाएगा, इसके अलावा कटने के बाद यानी कि आपको क्या मिल जाएगा, tan 2 अल्फा मिल जाएगा। ठीक है, और tan 2 अल्फा का वैल्यू क्या होता है, यानी कि इसका अगर मैं फॉर्मूला बोलूँ तो क्या हो जाएगा, 2 tan अल्फा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस में tan स्क्वायर अल्फा। ठीक है, एक तो ये फार्मूला भी होता है, लेकिन यार इससे तो आपका आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ ध्यान से देखना, tan, ठीक है, tan अल्फा प्लस में बीटा माइनस प्लस का, यानी कि अल्फा माइनस का बीटा, अगर मैं इसको खोलूँ तो क्या हो जाएगा, यानी कि tan अल्फा प्लस में बीटा, ठीक है, tan अल्फा प्लस में बीटा प्लस में, ठीक है, tan अल्फा माइनस का बीटा अपॉन में कितना हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस का, यानी कि ये और ये, तो ये और ये कितना हो जाएगा, a और b हो जाएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा, सिर्फ में a प्लस में b हो जाएगा, और 1 माइनस का a भी हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यानी कि ऑप्शन आपको कौन सा दिखाई दे रहा है, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से चीजें करनी है आपको। देखो ये tan 2 अल्फा ही हो जाएगा। ठीक है, ये tan 2 अल्फा ही हो जाएगा, क्योंकि बीटा से बीटा आपका कट जाएगा। ठीक है, बीटा से बीटा आपका कट जाएगा, तो इसी की वैल्यू निकालनी थी आपको। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये फॉर्मूले से मत चले जाना। ठीक है, क्वेश्चन गलत कर दोगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा यानी कि 33। क्वेश्चन नंबर 33 हो जाएगा, तो ध्यान से देखना, यानी कि साइन 30 की वैल्यू रखूँ तो कितना हो जाएगा, 1/2। अब देखना, यानी कि ये साइन 40 हो जाएगा, साइन 40, और यहाँ पे क्या है cos 40। ठीक, यहाँ पे कितना है cos 50, और अब देखना चीजें थोड़ी सी चीजें, या तो आप क्या करो, उसको 90 माइनस में चेंज करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपस में कट जाएगा। ठीक है, और ये भी आपस में कट जाएगा। ठीक है, जब आप 90 माइनस करोगे ना, 90 यानी कि कॉस को जब आप sec में बदलोगे, ठीक है, या फिर साइन को अगर आप कॉस में बदलोगे, ठीक है, चाहे ऊपर से इसको आप ऊपर से नीचे भी काट सकते हो। ठीक है, यानी कि देखो यार, ये साइन 40 है ना, यानी कि अगर 90 माइनस 40 करोगे, 90 में से 50 करोगे तो साइन 50 हो जाएगा। तो साइन 50 से ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा। ठीक है, ऊपर नीचे से काट दोगे तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 बचेगी, और ऊपर क्या बचेगा, √60 की वैल्यू कितनी होती है, सॉरी 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 के बटे में 2 हो जाएगी। इसके बाद यानी कि cos 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3 के बटे में 2 होगी, और इंटू में कितनी हो जाएगी, 1 के बटे में 2 हो जाएगी। ये सभी आपस में कट जाएगा, तो आपके पास में क्या बचेगा, 1 बचेगा। एक तो आपका है नहीं आंसर। ठीक है, मेरे हिसाब से एक आना चाहिए, आप लोग देख लेना एक बार। ठीक है, आप लोग देख लेना, क्योंकि ऑप्शन में है नहीं। ठीक है, तो आप लोग एक बार चेक कर लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर है आपका 34। क्वेश्चन नंबर आपका 34 है, और ये जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ ना, ये डायरेक्ट आपका फॉर्मूला बेस पे क्वेश्चन है। फॉर्मूला बेस पे किस तरीके से मैं बोल रहा हूँ कि देखो ना, अगर मैं कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखना है, यानी कि अगर मैं इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करूँ ना, तो क्या हो जाएगा, यानी कि 2 साइन अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, अपॉन में 2, और कॉस क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस में बीटा बाई में 2। ठीक है, बताओ यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला बोल रहा है, यानी कि कॉस अल्फा प्लस में बीटा, कॉस अल्फा प्लस में बीटा, सभी में अल्फा प्लस में बीटा, ये आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है, और साइन के साथ में
अल्फा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, यानी कि 2। साइन साइन नहीं होगा, ठीक है, और और कॉस कॉस नहीं होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपके पास में बच जाता है, यानी कि ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर ये आपसे पूछा है तो नेक्स्ट में कुछ और पूछ सकता है। कैसे पूछ सकता है? यानी कि आपसे पूछता है साइन अल्फा प्लस में साइन बीटा पूछ सकता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? यानी कि 2 साइन अल्फा प्लस में बीटा बाई 2 और कॉस, ठीक है, कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ठीक है। आपसे क्या पूछ सकता है? यानी कि कॉस अल्फा प्लस में कॉस बीटा इजिकल टू में, यानी कि 2 कॉस, ठीक है, अल्फा प्लस में बीटा बाई 2, ये पूछ सकता है। कॉस क्या हो जाएगा? अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ये भी पूछ सकता है। एक आपसे क्या पूछ सकता है? पूछेगा कि कॉस अल्फा माइनस का कॉस बीटा बताओ क्या हो जाएगा। तो क्या होगा? यानी कि 2 साइन, ठीक है, अल्फा प्लस में बीटा बाई 2, ठीक है, और साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ठीक है। ये तीन चीजें और आपसे पूछ सकता है। तो इसको क्या करना, थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। इसको भी क्या करना, थोड़ा सा ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट आपके पास में इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। तो डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, तो इनको आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 35, यानी कि tan थीटा प्लस में sec थीटा इक्वल टू कितना दे रखा है? 7 दे रखा है, और थीटा क्या है आपका? न्यून कोण है। तो 5 साइन थीटा की वैल्यू आपको बतानी क्या हो जाएगी, ठीक है। यानी कि अगर मैं देखूं, यानी कि tan थीटा प्लस में sec थीटा इक्वल टू में कितना दे रखा है? 7। अगर मैं देखूं क्या, यानी कि माइनस का tan थीटा और प्लस में sec थीटा, ठीक है, कितना हो जाएगा? यानी कि आपके पास में 1/7 हो जाएगा, ठीक। यानी कि अगर मैं इसको देखूं तो ये कट जाएगा आपके पास में, तो क्या बचेगा? यानी कि 2 sec थीटा इजिकल टू में 7 बाई में 1/7, 7 कितना हो जाता है? 50 के बटे में 7, यानी कि 2 यहाँ पे कितना हो जाएगा? 25 के बटे में 7, यानी कि sec थीटा इजिकल टू में कितना हो गया? 25 के बटे में 7 हो गया, ठीक। नेक्स्ट इसको यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। यानी कि ये अगर 25 हो जाएगा तो ये 7 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, ठीक है। ट्रिपलेट बन गए, यानी कि 5, यानी कि 5 साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 24 के बटे में कितनी हो जाएगी? 25 हो जाएगी। 5 एकम 5, 5 पंचे 25, यानी कि 24 के बटे में 5 आपका आंसर हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। 24 के बटे में 5 हो जाना चाहिए, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपका 36, यानी कि इसके अंदर क्या करोगे यार? इसके अंदर चुपचाप से वैल्यू रख दो, यानी कि 36 में, और क्या कर सकते हो। और एक चीज और बताऊं, ये आपको डायरेक्ट फॉर्मूला दिखाई दे रहा है। किस चीज का फॉर्मूला दिखाई दे रहा है? यानी कि यार देखना जरा, यानी कि साइन 2a इजिकल टू में क्या होता है? यानी कि 2 साइन a और क्या होता है? कॉस a होता है। अगर मैं इसी चीज को थोड़ा सा देखूं तो क्या होता है? यानी कि 2 tan a और अपॉन में कितना हो जाएगा? 1 प्लस में tan स्क्वायर a हो जाएगा। हो गया कि नहीं? ठीक है, चीजें इसको मैच करो और इसको मैच करो, बराबर है कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? यानी कि 60 आना चाहिए, तो साइन 60 आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चन था, ठीक है। तो मैंने देखो यार, इसको ये भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, और इसको ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 37। यहाँ पे क्या कह रहा है? यानी कि सेक स्क्वायर थीटा, देखो यार, सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर ए इजिकल टू में क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। ये यहाँ से कट जाएगा, तो आपके पास में क्या बचेगा? 2 सेक स्क्वायर ए इजिकल टू में 4 के बटे में 17 प्लस का 1, 17 एकम 17 और 4 कितना हो जाएगा? यानी कि 21। कितना हो गया? ठीक है, यानी कि 17 एकम 17, यानी कि 2, यानी कि सेक स्क्वायर ए इजिकल टू में 17 एकम 17 4 21, 21 बटे में 17 दूनी कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा, ठीक है। सेक की वैल्यू आ गई। और इसके बाद में आप क्या कर सकते हो? यानी कि अगर मैं इसको देखूं, वैसे इतना करने की जरूरत थी नहीं, यानी कि इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, यानी कि सेक स्क्वायर ए माइनस का टेन स्क्वायर ए, ठीक है। और मैं क्या लिख सकता हूँ? यानी कि सेक स्क्वायर ए और प्लस में
tan स्क्वायर ए, यही तो लिख सकता हूँ, यानी कि ए का स्क्वायर माइनस का बी का स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू तो आपको पता है ए होती है, और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 4/17, यानी कि यही आपके पास में आंसर हो जाएगा। इतने इसको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये मत करना, यानी कि डायरेक्ट आपके पास में आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4/17 ही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 38 है, साइन ए प्लस में बी और कॉस ए प्लस में बी। ठीक है, यानी कि अगर ये दोनों बराबर हैं तो आप सभी जानते हो कि 45 पे, यानी कि थीटा की अगर मैं 45 रखूं तो ये 45 पे आपके क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। समझ गए, यानी कि आपके पास में क्या है, यानी कि आप इधर देखो, यानी कि a प्लस में b आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45 हो जाएगी। अगर मैं a की वैल्यू देखता हूं तो 45 माइनस का कितना हो जाएगा, यानी कि b हो जाएगी। मैं यहाँ पे ये चीज़ थोड़ा सा देख सकता हूँ, ठीक है, यानी कि अब देखना, यानी कि tan आपको क्या निकालना है, tan 45 माइनस b की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप फॉर्मूले में रखोगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि क्या होता है, यानी कि tan a माइनस का कितना होता है, tan b। अगर यहाँ माइनस का तो यहाँ पे किस चीज़ का हो जाएगा, प्लस का, यानी कि tan a, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, tan b। ठीक है, यानी कि देखो tan a की वैल्यू कितनी है, यानी कि 45 पे a की रहेगा, tan b तो tan b ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे 1 tan a की वैल्यू कितनी है, यानी कि 1 इंटू में tan b करोगे तो 1 सॉरी tan b ही आएगा। ठीक है, तो क्या आंसर आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ से, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, पर थोड़ा सा चीज़ें आपको देखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 38 तो हो गया है। ठीक है, 39 क्वेश्चन है। ठीक है, साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा के संदर्भ में इसकी वैल्यू बतानी कि क्या हो जाएगी। ठीक है, यानी कि अगर मैं देखूं कॉस 4 पूछ रहा है ना, साइन 4, यानी कि साइन 4 थीटा प्लस में कॉस 4 थीटा, ये पूछ रहा है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, और क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कुछ है क्या, नहीं। ठीक है, या फिर मैं इसको क्या करूँ, यहाँ से अगर मैं इसको 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ ना। ठीक है, लिख सकता हूँ। अब मैं इसको देखूँ 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से माइनस माइनस किस चीज़ का हो जाएगा, यानी कि प्लस का हो जाएगा, प्लस का, यानी कि 2 साइन कितनी हो जाएगी, यानी कि 4 थीटा। कुछ चीज़ें मैच कर रही है यहाँ से, यानी कि 2 साइन का 4 प्लस का, और ये माइनस का, ये तो नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं देखूँ 2 साइन का 4 ठीक है, माइनस का ये, प्लस का ये, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो यार, ये था और आपको इसमें इसको खोलना था इस चीज़ में। ठीक है, लेकिन इसने ये ना देखे ना, आंसर क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, तो इसलिए आपकी बुद्धि थोड़ी सी क्या होनी चाहिए, खुली हुई होनी चाहिए। एक क्वेश्चन और बन सकता है इसमें से, वो क्या बनेगा, इस पे फॉर्म पे, यानी कि साइन 6 थीटा प्लस में क्या बन जाएगा, यानी कि कॉस 6 थीटा बन जाएगा। यानी कि इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा, और क्या हो जाएगा, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि ये डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और बताऊं, यानी कि अगर मैं साइन 2a देखूं, यानी कि साइन 2a, यानी कि जो इससे पहले ही मैंने बताया था, यानी कि साइन 2a को भी आप क्या लिख सकते हो, यानी कि देखो क्या लिख सकते हो, यानी कि साइन a प्लस में साइन a लिख सकते हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। यानी कि इसको आप किस में खोल सकते हो, यानी कि साइन a किस में खोल सकते हो इसको, यानी कि साइन ए और कॉस ए में। ठीक है, यानी कि साइन ए और कॉस ए में लिख सकते हो, और यहाँ पे क्या लिख सकते हो, साइन ए और कॉस ए लिख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से खोल सकते हो, यानी कि आप इसको 2 साइन ए और कॉस ए भी लिख सकते हो। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो यार, चीज़ें कहीं ना कहीं चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी बिल्कुल सेम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर आपका 40 है, और आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू बतानी क्या हो जाएगी। ठीक है, यानी कि cos x, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, cos x बाई में 2 माइनस का √3 बाई में 2, और ये क्या हो जाएगा, साइन x हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यार अगर मैं यहाँ पे क्या है, ये x है ना, हाँ x है, अगर मैं 1/2 को अगर मैं अलग लिख लूँ, ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लो तो ज़्यादा समझ में आएगा, यानी कि cos x माइनस का √3/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन x। देखो यार, ये cos में ये वाली वैल्यू कब होती है, जब cos की वैल्यू कितनी हो, cos 60, और ये cos x। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि साइन 60, यानी कि साइन 60, और ये क्या हो जाएगा, साइन x।
समझ गए बात। यानी कि ये कहीं ना कहीं कौन सा फॉर्मूला है, यानी कि cos आपका 60 प्लस में x आपका राइट आंसर हो जाएगा। cos 60 प्लस में x, ये देखो प्लस में है, ये माइनस नहीं होगा, ये माइनस नहीं होगा, यानी कि cos में है, ये साइन नहीं होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आज के लिए इतने ही 15 क्वेश्चन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के लिए, तब तक के लिए सेशन डिसमिस्ड।